उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं। लगातार चर्चाओं में या सुर्खियों में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग कभी अपनी नियमित जो प्रणाली है उसकी वजह से चर्चाओं में रहता है, तो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग, कभी जेम पोर्टल पर खरीद फरोख्त। तो और अब खरीद फरोख्त यानी जो दवाएं जो खरीदी जाती हैं या जो बाजारों में बेची जा रही हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल जो है वो फिर से खड़ा होता नजर आ रहा है। जेनरिक दवाएं जो कि बाजारों में लगातार उपलब्ध होती हैं, जिनका जो मूल्य निर्धारित है वो उस मूल्य से क्यों ज्यादा बाजारों में बेचा जा रहा है कहीं कहीं, वो लगातार शिकायतों की वजह से चर्चा में आ रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ये अपनी बाइट में ये कहा कि लगातार इस पर कार्य चल रहा है, और चूंकि ये औषधि विभाग का मामला है तब भी वो इन अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देशित करते रह रहे हैं कि अगर इन चीजों में दवाओं की खरीद फरोख्त में कहीं भी शिकायत मिल रही है तो उस पर तत्काल जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कैमरे के सामने होनी चाहिए या फील्ड पर भी होनी चाहिए, क्योंकि धरातल पर कुछ और दिख रहा है। मंडियों में जाने पर इसका असर कुछ और दिख रहा है। दिल्ली में जो पैरासिटामोल 15 रुपए की 5 रुपए की मिलती है वो नोएडा आते आते 5-15 रुपए की क्यों हो जा रही है। इस तरीके की बहुत सी ऐसी है, क्योंकि जब डॉक्टरों से बात करते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर जो पर्चे पे दवाई लिखते हैं, जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे या उनके द्वारा कहे गए मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, वहां पे एक कमीशन सेट है। लेकिन वो कमीशन सेट है अगर, तो दवा मेडिकल स्टोर पर जब लोग लेने जा रहे हैं, जिनको जरूरत है, जो बीमार हैं, वो अगर दवाओं पर पहले तो शिक्षा विभाग की जो बड़ी एक लूट, जिसका हमने पहले भी खुलासा किया है, और लगातार इस पर लगातार सभी जो हमारे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा में जिस तरीके की लूट मची है और अब स्वास्थ्य की ये जो लूट है वो लोगों को कहां पर लेके जाएगी, क्योंकि जनता जो है वो लगातार पस्त है। और जेनरिक दवाइयों पर भी डॉक्टरों का ये कहना है कि जेनरिक जो दवाएं हैं वो साधारण है या वो किसी नामित कंपनी की है, किसी बड़ी कंपनी की फर्म की है, क्योंकि इस पर लगातार ध्यान देने वाली बात है कि वो दवा जो है उसका मूल्य जो निर्धारित है उसी निर्धारित मूल्य पर वो दवा बिकनी चाहिए, और अगर उससे ऊपर दवाएं बिक रही हैं तो जरूर ये कानून के दायरे में आनी चाहिए और सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए जो कि प्रभावी हो और जनता जो है वो इससे कहीं आराम महसूस कर सके। क्योंकि जिस तरीके से खरीद फरोख्त के साथ साथ ये पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जल्दी इस पर एक्शन होना लाजमी है।